नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज जो एक करंट अवेयर लेटेस्ट जानकारी के रूप में संसद के बारे में पढ़ेंगे और संसद की जो नया जो भवन बना है उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के रूप में ये काम आएगा। और सबसे पहले संसद के बारे में, जिन संसद है कहाँ पर, संसद के निर्माण में कितनी लागत आई, इसका उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था। तो पुरानी संसद के बारे में अध्ययन करें तो प्राचीन जो संसद है उसका लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन करवाया गया था, जो 1921 में शिलान्यास हुआ और उद्घाटन है वो 1927 में जाकर हुआ था। उनके जो वास्तुकार लुटियंस और बेकर्ड माने जाते हैं। और दिल्ली जो जितने भी दिल्ली के जो निर्माण कार्य हुए हैं, जैसे लाल किला है, इंडिया गेट है, उनसे संबंधित जो वास्तुकार माने जाते हैं वो लुटियंस और बेकर्ड ही माने जाते हैं। तो नई जो पुरानी संसद थी उनका भी जो वास्तुकार था वो लुटियंस और बेकर्ड ही था। और वर्तमान जो संसद बनी, नया संसद भवन बना है, भारत की जनसंख्या के बदलाव हुआ और उस जनसंख्या का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में जो विभाजन किया है या फिर जो अधिक संख्या बढ़ाई है, उनका ही बदौलत एक नई संसद का निर्माण किया है, वो नई दिल्ली में किया है। तो सबसे पहले जो संसद है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसका शिलान्यास है वो 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। 10 दिसंबर 2020 को उद्घाटन है वो 28 मई 2023 को। उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। और इसी अवसर पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 75 रुपए का नोट भी जारी किया था। और निर्माण इनका है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। और निर्माण करता है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था। और इस नए संसद भवन में जो फर्नीचर का काम किया था, जितनी भी लकड़ी का है, वुड का जो काम किया था वो किया था बाड़मेर के किशन लाल सुथार ने किया था। तो बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ बाड़मेर के निवासी किशन लाल सुथार ने नई संसद भवन में फर्नीचर का काम किया था। और उसके बाद में इनके द्वार माने जाते हैं, वो द्वार है वो 3, एक का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे का नाम है शक्ति द्वार, तीसरे का नाम है कर्म द्वार। और इनका आकार है वो त्रिभुजाकार माना जाता है या त्रिभुजाकार है। और इनका जो लागत आई थी निर्माण कार्य में, जितना खर्चा आया था वो है 1200 करोड़ रुपए। और मंजिल है वो 4 इनकी माने जाते हैं, 4 मंजिल, 4th मंजिल का है। और वास्तुकार विमल पटेल माने जाते हैं, विमल पटेल जो कि गुजरात के हैं। और कुल सीटें इसमें बनाई है वो 1272 सीटें बनाई है, जिसमें लोकसभा से है 888 और राज्यसभा की है वो 384। यानी लोकसभा से सदस्य बैठेंगे 888 और राज्यसभा से बैठेंगे 384। और इस नई संसद भवन में सेंगोल था, सेंगोल भी उस समय प्रचलन में आया था। और उस सेंगोल क्या है, सेंगोल के बारे में देखें तो सेंगोल है वो 1947 में मिली आजादी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि 1947 की आजादी मिली थी 1947 में, तब अंग्रेजों के द्वारा ये है आजादी का प्रतीक के रूप में हमें प्रदान किया गया था। और ये संबंधित है वो सोल साम्राज्य से संबंधित माना जाता है। और सांझे से ये निर्मित है सेंगोल और सोने की परत इसके ऊपर सजाई गई है। और स्थापित किया गया है वो लोकसभा भवन में स्थापित किया गया है। और इसकी जो लंबाई है 5 फुट और सोल साम्राज्य संबंधित माना जाता है। और इसका अर्थ होता है राजदंड, राजदंड। और स्थापित किया गया था लोकसभा भवन में। और ये सेंगोल है वो पहले इलाहाबाद संग्रहालय में स्थापित था। और ये नई संसद के बारे में जो फैक्ट पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो वो सारी की सारी जानकारी इस बोर्ड पर दे दी गई है और ये आपको याद रखना है। तो जहाँ पर भी जाओ बड़ी लगन के साथ में मेहनत करो, वो काम आपका सफल होगा। और लोग हंसेंगे, आपके ऊपर बातें बनाएंगे, कोई कहेगा कि रास्ता बदल दिया, कोई कहेगा ट्रैक बदल दिया। पर एक बात याद रखना, जिस जिस पर जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। तो मेहनत करते रहिए।